ओम शांति। माया सुनती है सारी बातें, इसलिए बाबा कहे आत्माएं हमको तंग भी करेंगी, परेशानियां भी देंगी, बातें भी आएंगी, पहाड़ जैसी आएंगी, परिस्थितियां आएंगी, लेकिन हमको हिम्मत नहीं हारनी है। कुछ भी हो जाए, सतोगुणी स्वधर्म में रहकर पाठ बजाना है। हम आत्माओं के जो निजी गुण हैं वो सदा इमर्ज रहे, कोई इनको विस्मृत न कर पाए। इतना स्मृति स्वरूप हमको बनना है, पेपरों को पास करना है। पेपरों की तैयारी करवाने वाले शिव पिता परमात्मा जी का तहे दिल से हम धन्यवाद करें। सारे पेपर 100% मार्क्स के साथ पास करने वाले व्यक्त ब्रह्मा, अव्यक्त ब्रह्मा, गुप्त बड़ी माँ, बिग ब्रदर, ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर का रोल प्ले करने वाले ब्रह्मा जी की आत्मा का तहे दिल से धन्यवाद करेंगे। धन्यवाद करते हुए दोनों जबरदस्त लाइट्स को हाजिर नाजिर करते हुए उनके अनमोल महावाक्य, प्रभु जी के अनमोल महावाक्य हम उन्हीं से समझेंगे। ये समझ प्रभु जी की जो मिलती है, ये पूरे वायुमंडल में फैले, पूरे तत्वों में फैले, पूरी प्रकृति में फैले। दिल से दुआ करेंगे। प्रभु जी के अनमोल महावाक्यों की जो शक्ति है, इसकी जो समझ है, वो सभी आत्माओं तक पहुंचे। यूनिवर्स में मौजूद जितनी भी आत्माएं हैं, आकारी शरीर में हैं, चाहे साकारी शरीर में हैं, सब तक प्रभु की समझ पहुंचे। मीठे परमात्मा की समझ उन आत्माओं तक पहुंचे जो इस समय आकारी शरीरों में हैं और रोज शरीर छोड़ रही हैं। सब तक प्रभु जी की समझ पहुंचे, क्योंकि अब वो रियलिटी से परिचित होते हैं। शरीर छोड़ते तो रियलिटी से उनका परिचय होता है। तो सब तक प्रभु जी की समझ पहुंचे, उन आत्माओं तक पहुंचे जो इस समय गर्भ जेल में प्रवेश कर गई। उन आत्माओं तक पहुंचे जो वैसे ही भटक रही हैं, काफी अरसे से उनको शरीर ही नहीं मिले। उन आत्माओं तक समझ पहुंचे जो इस समय हॉस्पिटल में पीड़ित हैं, नहीं तो घरों में पीड़ित हैं। सभी तक बाबा की समझ पहुंचे, सभी आत्माएं सशक्त रहें और जो भी प्रॉब्लम्स आती हैं उसको पार करें। मीठे परमात्मा की समझ उन आत्माओं तक पहुंचे जो इस समय अलबेले हो गए हैं, या तो माया का प्रकोप है या फिर रिद्धि सिद्धियों का प्रकोप है। सब तरह के प्रकोपों से बाहर निकली आत्माएं और समय रहते जो संपन्न संपूर्ण बनना है और जो होमवर्क मिले हुए हैं वो सारे होमवर्क पूरे करें। अपने आप को सजाओं से सब मुक्त करें। प्रभु जी के अनमोल महावाक्यों की जो समझ है वो उन आत्माओं तक पहुंचे जो इस समय वाम मार्ग में चले गए।
सबको पवित्रता फिर से आकर्षित करे। दिल से दुआ करेंगे। प्रभु जी की जो समझ है उन आत्माओं तक पहुंचे जो अपनी संस्था बनाकर बैठे हैं, जो एंटी होकर बैठे हैं, बाबा से विरुद्ध चल रहे हैं। सभी आत्माओं का बुद्धि का योग अब परमात्मा के साथ लगे, ये दिल से दुआ करेंगे। सभी वर्गों तक, जो वर्ग बाबा ने बनाए हैं, सभी वर्गों तक प्रभु जी की समझ पहुंचे। हर वर्ग जागृत होगा, फिर अपने ग्रुप के सारे लोगों को जागृत करेगा, ऐसा बाबा चाहते हैं। सब तक पहुंचे। जो भिन्न भिन्न सत्ताएं हैं, जो अपने अखाड़े बनाकर बैठे हैं, भ्रष्टाचार पापाचार कर रहे हैं, सभी आत्माओं तक प्रभु जी की समझ पहुंचे। जो धर्मों में बटे हुए हैं, वे अभिमान में हैं कि हम हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, हिंसात्मक बन गए हैं, सभी आत्माओं तक प्रभु जी की समझ पहुंचे। कुमार कुमारियों के शरीरों में और छोटे शरीरों में जो आत्माएं हैं, सब तक समझ पहुंचे, क्योंकि वो सबसे ज्यादा खतरे में है। मायावी वायुमंडल में सबसे ज्यादा खतरे में वो आत्माएं हैं, छोटे और कुमार कुमारियों के शरीर में जो आत्माएं हैं। सभी परमात्मा के साथ जुड़े रहें, सभी पवित्र रहें। दिल से दुआ करेंगे। अपने लिए भी दुआ करेंगे कि हमें भी परमपिता परमात्मा के महावाक्य जो है सदा याद रहें, ताकि हम उनको अमल में भी लेकर आए। हम भी अपने स्वधर्म में टिके, हम भी आत्म अभिमानी होकर रहें। इतनी जो बाबा हम पर मेहनत कर रहे हैं, उस मेहनत को हम भी सफल करें, ये दिल से दुआ करेंगे। अपने लिए भी दुआ करेंगे। आत्मिक स्थिति में स्थित होकर प्रभु जी के महावाक्य उन आत्माओं तक भी पहुंचे जो तंत्र मंत्र विद्या करते हैं, जो बुरा करते हैं। सभी आत्माओं को सद्बुद्धि आए, सब सही मार्ग पर आ जाए। नशे में धुत आत्माएं, भिन्न भिन्न नशे के धुत, एकदम नशे में रहती हैं। तरह तरह के नशे हैं दुनिया में आजकल, उन नशों से मुक्त हो जाएं। जिन आत्माओं को मरने का शौक हो रहा है आजकल, जीव घात कर रहे हैं, उन आत्माओं तक पहुंचे। जो दैहिक धंधे कर रही हैं, वैश्याएं, प्रभु जी की समझ उन तक पहुंचे, उनकी धरनी तैयार हो, उन्हें प्रभु आकर्षण हो, उन्हें ऐसे गंदे धंधों से वैराग आ जाए, दिल से वैराग आ जाए। ये हम सब दिल से दुआ करेंगे। दुआ करते हुए प्रभु जी की समझ सब तक पहुंचे और हम आत्माओं के भी चित्त में अच्छी तरह बैठ जाए। इन्हीं दुआओं के साथ हम सब देखेंगे आज हमारे परमपिता परमात्मा हम आत्माओं को किस विधि से निद्राजीत बनाते हैं। मीठे मीठे बाबा बोले, मीठे बच्चे, अविनाशी ज्ञान रतन धारण कर, अब तुम्हें फकीर से अमीर बनना है। यहाँ धन दौलत से अमीर बनने की बात नहीं करते हैं बाबा, क्योंकि धन दौलत से अमीर बनते बनते तो इंसान उल्टे रास्ते पर चल सकता है, इतना चांसेस है। आज का जो धन है, जो उससे धनवान बन जाता है, चलो रोजी रोटी के लिए चाहिए उतना तो मिल जाना चाहिए, लेकिन जो जरूरत से ज्यादा की तमन्ना रखती हैं आत्माएं, वो तो भगवान को छोड़ ही देती हैं, क्योंकि ये कलयुगी धन ऐसा है, दिमाग ही घुमा देगा, देह अभिमान में ले आएगा। वो तो देह अभिमान में कमाते हैं। यहाँ रूह गरीब हो गई है, यहाँ रूह फकीर हो गई है, मांगती ही रहती है सारा कुछ। कहीं भी जाती है, मंदिरों में जाती है, मस्जिदों में जाती है, या गुरुद्वारों में जाती है, चर्च में जाती है, सब मांगते हैं, ये कर दो, वो कर दो, ये मेरा हो जाए, वो मेरा हो जाए, मांगती ही रहती है।
तो हम सारे क्या बन जाते, फकीर बन जाते, एकदम गरीब, मंगते, ये चाहिए, वो चाहिए, वो चाहिए, वो चाहिए। तो अविनाशी ज्ञान रतन धारण कर, अब तुम्हें फकीर से अमीर बनना है, प्रभु जी कह रहे हैं। और ज्ञान धन से हम अमीर बने, ये बाबा चाहते हैं। समझ है ना, ज्ञान समझ है। हम लोग सारे बेसमझ बन गए थे और बेसमझी ने हमको एकदम फकीर बना दिया, गरीब बना दिया। कहाँ हम परमधाम निवासी आत्माएं, कहाँ हम छोटी छोटी चीजों के लिए ना मोहताज हुए पड़े हैं। वो ऐसे कर ले, वो ऐसे कर ले, ये ऐसे हो जाए, वो वैसे हो जाए, ऐसे हम लोग करते हैं। तो ये जो फकीरी आ गई है हमारे अंदर, इसने तो आत्मा को एकदम बेबस ही कर दिया, बेबस हो गई आत्मा एकदम। इसलिए बाबा हमको क्या करते हैं, बाबा हमको वो चीजें देते हैं जो हम सोल्स को चाहिए। हम सोल्स को पैसे से हम लोग तृप्त नहीं होते हैं, इसलिए तो देखो इतना करोड़ों भी कमा लेते हैं ना, आत्माएं तृप्त नहीं होती, और चाहिए और चाहिए, अब ये नहीं है, अब वो नहीं है, ना खुशी रहती है आत्माएं। तो प्रभु जी आकर हम आत्माओं को वो देते हैं जो हम आत्माओं को चाहिए। तो हम आत्माओं को सुख चाहिए, रूहानी सुख चाहिए, रूहानी शांति चाहिए, रूहानी प्रेम चाहिए, रूहानी आनंद चाहिए, रूहानी शक्ति चाहिए, रूहानी समझ चाहिए। तो जो हमको चाहिए वो भगवान देते। तो अविनाशी है प्रभु जी के ज्ञान रत्न, ये विनाश कहाँ होते हैं। आधा कल्प आत्माएं इसकी प्रारब्ध भोगती हैं और आधा कल्प इसकी वजह से जो पूजनीय बनती हैं, फिर आधा कल्प पूजा होती है। अविनाशी है ज्ञान रत्न प्रभु जी के, इससे जो प्राप्तियां होती हैं वो अविनाशी होती हैं, पूरा कल्प चलती है हमारे साथ। आधा कल्प तो हम इसका स्वरूप बन जाते हैं और आधा कल्प पूजनीय बन जाते हैं, जड़ चित्रों की फिर पूजा होती है। तो मीठे मीठे बाबा बोल रहे हैं, मीठे बच्चे, अविनाशी ज्ञान रतन धारण कर, अब तुम्हें फकीर से अमीर बनना है। तुम आत्मा हो रूप बसत। अमीर बन गए, अमीर बन गए तो फिर उसके बाद सोल कॉन्शियस रहकर फिर सेवाएं करनी है। बसंत मीन्स व्हाट, सेवा करना है ना। तो अविनाशी ज्ञान रत्नों को सिर्फ सुनना नहीं है, बाबा कहते हैं धारण करो, तब हम धनवान बनते हैं। सुनने से हम धनवान नहीं बनते हैं। सुनते हैं, समझते हैं, फिर समझ से जब हम पाठ बजाते हैं तब आत्मा रिच बनती है। तो अविनाशी ज्ञान रतन धारण कर, अब तुम्हें फकीर से अमीर बनना है, तब हम अमीर बनेंगे। फिर हमारी जिंदगी में, जैसे बाबा ने कल हमको समझाया है कि परिस्थितियां आएगी, है ना, लोग तंग करेंगे, ऑपोजिशन होएगी, वही तो ज्ञान को यूज करना है। ऐसे तो हमको मार्क्स नहीं मिलेंगे, है ना। ज्ञान गुण शक्तियां जो बाबा हमको देते हैं वो हमको यूज करने के लिए तो देते हैं, इसलिए परिस्थितियां आती हैं, इसलिए ऑपोजिशन होती है, इसलिए कर्म भोग आता है, सब कुछ इसीलिए तो आता है कि ज्ञान को वहां पर यूज करो, इसलिए आते हैं। इसलिए बाबा बोलते ना, जब तुम राज समझ जाओगे ना तो कभी भी किसी चीज से नाराज नहीं होगे। तो अविनाशी ज्ञान रतन जो बाबा हमको देते हैं, ये अविनाशी है, इनको मुझे जीवन में धारण करना है। जीवन में धारण करना है मतलब रोज मुझे समझ से अब पाठ बजाना है। अब मुझे त्रिकालदर्शी बनकर पाठ बजाना है, समझ के साथ एकदम त्रिकालदर्शी बनकर सोचना है, फिर बोलना है, फिर कर्म करना है, सब कुछ सोच समझ के करना है। तो जब हम सोच समझ कर करते हैं, धारण करते हैं, तब जाकर आत्मा जो गरीब बन गई है, जो इधर उधर वो ऐसा, वो मुझे नहीं समझता, वो ऐसा करता है, वो ऐसा करता है, ये सारी जो गरीबी है, ये जो फकीरी है, ये जो मंगतापन है, इससे हम मुक्त हो जाते हैं, हम बन जाते हैं धनवान।
फिर हम सबको समझ का सहयोग देते हैं, हम फिर समझ का सहयोग देंगे। आत्माएं बेसमझी का पाठ बजाएंगी, हम समझ का पाठ बजाएंगे। इस विधि से हम आत्माओं को सहयोग देंगे, बोलकर नहीं, धारण करके। तो हमें ध्यान रखना है, जो भी बाबा ज्ञान रतन हमको दे रहे हैं उसको मुझे धारण करना है। धारण करने से हम अमीर बनेंगे। हमारी जो फकीरी है, हमारी जो गरीबी है, जो मंगतापन है, वो सारा खत्म हो जाए। अब वो ऐसा कर ले, वो वैसा कर ले, इसको ऐसा करना चाहिए, इसको वैसा करना चाहिए, ये क्या है? मंगतापन ही तो है, मांगते ही तो हैं हम। अब बाबा कहते तुम समझ का पाठ बजाओ, समझ का जो पाठ तुम बजाओगे उसका प्रभाव दूसरी सोल्स पर पड़ेगा, वो भी फिर समझदार बन जाए। अमीर बनना है आपको, समझ से अमीर बनना। प्रश्न है बाबा का, कौन सी शुभ भावना रखकर पुरुषार्थ में सदा तत्पर रहना है? हमको शुभ भावना रखनी है, लेकिन कौन सी शुभ भावना रखकर पुरुषार्थ में हमको सदा तत्पर रहना है? प्रभु जी का उत्तर है, सदा यही शुभ भावना हमको रखनी है कि हम आत्मा सतो प्रधान थी। ये भी शुभ भावना है। बाबा जो जो हमको कहते हैं ना, हम ऐसे थे, हम वैसे थे, वो सारी क्या है? शुभ भावना है। जो बाबा हमको समझ देते हैं वो सारी शुभ भावना है। तो सदा यही हमको शुभ भावना रखनी है कि हम आत्मा सतो प्रधान थी। हमने ही बाप से शक्ति का वर्षा लिया था, अब हम फिर से ले रहे हैं। इसी शुभ भावना से पुरुषार्थ कर हमको फिर से सतो प्रधान बनना है। ऐसे नहीं सोचना है कि सब सतो प्रधान थोड़ी बनेंगे। हाँ। कई बोलते हैं ना, अरे सब 108 की माला में थोड़ी आएंगे, ऑलरेडी इतने तो आ गए, हम कहाँ से आएंगे? ऐसी सोच भी रखते हैं आदमी। बाबा कहते हैं ऐसे कभी नहीं सोचना कि सब सतो प्रधान थोड़ी बनेंगे। नहीं, याद की यात्रा पर रहने का पुरुषार्थ तो करते ही रहना है। सर्विस से ताकत लेनी है। ऐसी शुभ भावना, शुभकामना रखने की सेवा भी करनी है ना, तो इससे हमको ताकत मिलती है। तो शुभ भावना रखकर पुरुषार्थ करनी है। अच्छी भावना, शुभ भावना क्या है? शुभ भावना यही है कि सदा यही शुभ भावना रखनी है कि हम आत्मा सतो प्रधान थी, हमने ही बाप से शक्ति का वर्षा लिया था, अब हम फिर से ले रहे हैं। इसी शुभ भावना से पुरुषार्थ कर हमको फिर से सतो प्रधान बनना है। ऐसे तो कभी नहीं सोचना है कि सब सतो प्रधान थोड़ी बनेंगे। नहीं, याद की यात्रा पर रहने का पुरुषार्थ तो करते ही रहना है। याद की यात्रा पर रहने का पुरुषार्थ करते ही रहना है। सेवा से हमको ताकत लेनी है। पुरुषार्थ हमको करते रहना है, सेवा से हमको ताकत लेनी है। गीत है, इस पाप की दुनिया से दूर कहीं ले चलो, जहां सुख और चैन मिले। ऐसा भक्ति मार्ग में आत्माएं दुखी होकर गाती हैं। अब पाप ही हुआ ना, जैसे कि बंटवारा हुआ, उस समय सोल्स रोती हैं। अब कोई वहां पर रहता, मिलजुल कर रहते थे मुस्लिम्स और हिंदू, ये तो फूट तो डाली गई है ना, तब इतनी नफरत पैदा हुई है, तब निकाला गया है। जो सत्ताएं होती हैं ये ऐसे काम करती हैं, आम जनता थोड़ी चाहती है। तो ऐसे समय में ऐसे से गीत बनते थे कि इस पाप की दुनिया से दूर कहीं ले चलो, जहाँ सुख और चैन मिले। क्योंकि जो सोल्स नहीं चाहती हैं इस तरह के बंटवारे, वो फिर इस तरह के गीत बनाती हैं और गाती हैं।
ओम शांति। ये है पढ़ाई। हम सब पढ़ाई पढ़ते हैं, हर एक बात समझनी है, और जो भी सत्संग आदि है वो सब तो भक्ति के है, खाली लिखे हुए मनुष्यों के द्वारा शास्त्र, मनगढ़ंत कहानियां, फिक्शन, उसको पढ़ते हैं, सुनाते हैं, आंसू बहाते हैं और फिर लोगों को भी रुलाते हैं, कभी हंसाते हैं। यही काम करते हैं लोग। अब बाबा अगर हमको पढ़ाते हैं, अभी हमारी पढ़ाई चल रही है, ये है पढ़ाई। हर एक बात हमको समझनी है। यहाँ पर यहाँ कुछ अंधविश्वास नहीं है, यहाँ कोई मनगढ़ंत बातें नहीं है, यहाँ तो सत्य बाप सत्य सुना रहे हैं। इसीलिए हर बात को हमको अच्छी रीति समझना है। और जितने भी सत्संग आदि होते हैं वो सब है भक्ति के सत्संग। भक्ति करते करते बेगर बन गए। देखो कितना पैसा भी होता है तब भी मांगते रहेंगे, ये दे दो वो दे दो, बच्चे की शादी करा दो, बच्चे को पास करा दो, अब बच्चे के बच्चे दे दो। हाँ, खुद मतलब मांगते ही रहेंगे, बस जाते ही इसलिए और आ जाए मेरे पास, और आ जाए। तृप्त नहीं होती हैं आत्माएं, क्योंकि विनाशी इच्छाएं जो हैं ये रूह को तृप्ति नहीं करती हैं। रूह ढूंढती एक्चुअली रूहानी चीजें हैं, अब वो उसको मिलती नहीं है। वो रूहानी प्यार ढूंढती है, वो रूहानी शक्ति ढूंढती है, समझ ढूंढती है, प्रेम नहीं मिलता है, लेकिन स्थूल विधियों से ढूंढती है। शादी करवा देगी बच्चों की, लोगों से मिलजुल लेगी, पार्टियां कर लेगी, एनिवर्सरियां मना लेगी, इस विधि से करते हैं। ढूंढती है खुशियां, पर उसको मिलती नहीं, बिकॉज रॉन्ग तरीका है। भक्ति करते करते बाबा कहते सब के सब भिखारी बन गए, बेगर बन गए सब। भक्ति करते करते कामी, क्रोधी, लोभी सब बन गए। वो बेगर्स फकीर और हैं जो दुनिया वाले बेगर हैं। तुम और किस्म के बेगर हो। हाँ, हम जो रूह का ओरिजिनल स्वधर्म है ना, और सत्यता दिव्यता है, वो हम दूसरों से एक्सपेक्ट करते रहते हैं और मांगते रहते हैं, लेकिन स्थूल विधियों से, इसीलिए कभी भी तृप्त नहीं होते। तो बाबा कहते जो दुनिया में बेगर्स हैं वो दूसरे हैं, तुम और किस्म के बेगर हो। तुम अमीर थे, बाबा कहते तुम अमीर थे, अभी तुम फकीर बन गए। बाबा कहते हैं तुम अमीर थे लेकिन तुम अब फकीर बन गए हो। ये किसको भी पता नहीं है कि हम अमीर थे। तुम ब्राह्मण जानते हो कि हम तो विश्व के मालिक थे, इतना अमीर थे। और विश्व के मालिक कैसे बनते? प्रभाव मुक्त, लगाव मुक्त, दबाव मुक्त। किसी के प्रभाव में नहीं आते, किसी के लगाव में नहीं आते, किसी के दबाव में नहीं आते, लेकिन दाता बनकर बस देते रहते, देते रहते, देते रहते। क्या सुख, शांति, प्रेम, आनंद, शक्ति का सहयोग। ब्राह्मण जो बनते हैं इस समय, वो जानते हैं कि हम विश्व के मालिक अमीर थे। अमीर चंद से फकीर चंद बन गए हम। ऊपर से आए इतने धनवान, नीचे बने। सतयुग से दुनिया शुरू हुई, सब कुछ था, लेकिन ये जो देह का भान आया, ये जो देह का अभिमान आया, ये जो देह के विस्तार कर लिए, वस्तु वैभव बढ़ा लिए, संबंध बढ़ा, संबंध तो बोलेंगे नहीं, बंधन बढ़ा लिए, इससे बन गए फकीर चंद।
अब बाबा कहते ये है पढ़ाई, जिसको अच्छी रीति हमको पढ़ना है। ये पढ़ाई है और इसको हमको अच्छी रीति पढ़ना है। पढ़कर समझकर इसको फिर धारण करना है। फिर कैसे धारण हो रहे हैं उसके लिए हमारे पास आती हैं परिस्थितियां, ऑपोजिशन, तरह तरह की बातें आती हैं। वहां पर ज्ञान को यूज करना है। बिना ज्ञान को यूज किए हमको मार्क्स नहीं मिलेंगे। ये पढ़ाई है। पेपर आते हैं, सारी दुनिया फिर हमारे लिए एग्जामिनेशन हॉल बन जाता है और सारी आत्माएं हमारे लिए क्वेश्चन पेपर बन जाते हैं एग्जाम के। वैरायटी सोल्स, वैरायटी उनका पाठ, वैरायटी बातें, उसमें ज्ञान को यूज करना है। जो कलयुग में है वो कलयुगी व्यवहार करेंगे, लेकिन संगम युग में जो आ जाते हैं उनको भगवान का फरमान है कि तुम संगम युगी पाठ बजाओ। नए संस्कार, नई स्मृतियां, नए बोल, नई चलन, नए कर्म, नए संकल्प, अब हमको ये समझ मिलती है। बाबा समझते रहे ये है पढ़ाई। इसको बहुत अच्छी रीति हमको समझना है, धारण करना है। पढ़ना है, धारण करना है, और फिर धारण करके धारण कराने की कोशिश भी करनी है, और अन्य आत्माएं भी धारण कर ले ये भी कोशिश करनी है। अविनाशी ज्ञान रतन धारण करने हैं, यूज करके ही धारण होते हैं ये। इसलिए हम ये नहीं कह सकते कि ऐसा है वैसा है, नहीं बोल सकते। ऐसे वैसे में ही तो धारण करना है। अब जिसको नहीं मालूम है वो तो ऐसा वैसा पाठ ही बजाएगा ना। मैं कितना समझ से पाठ बजाती हूँ वो मुझे देखना है। आत्मा रूप बसंत है ना, आत्मा जो है रूप बसंत है। सोल कॉन्शियस भी है और फिर सेवा भी करती है। बसंत मीन्स खुशियां फैलाना ना, परमात्मा से जोड़ना। बसंत ऋतु में क्या होता है, भिन्न भिन्न तरह के फूल खिलते हैं, मन खुश हो जाता है। बसंत ऋतु में स्प्रिंग सीजन जिसे कहते हैं। तो हम सभी आत्माओं को बाबा रूप बसंत बनाते हैं कि सोल कॉन्शियस बनो और फिर सेवाएं करो। वो सोल कॉन्शियस की खुशबू फैलाओ चारों तरफ। जब हम बन जाते हैं तभी हम वो कर सकते हैं, बिना बने हम खुशबू फैला ही नहीं सकते हैं। ये जो सोल कॉन्शियसनेस की खुशबू है इसको नहीं फैला सकते हैं जब तक हम धारण न कर लें। बाबा कहते आत्मा ही रूप बसंत है। वो सोल कॉन्शियस बनकर वही सब जगह सेवा करती है। आत्मा ही धारणा करती है, जो भी है धारणा करनी है, जो भी नॉलेज धारण करनी है वो आत्मा करती है। शरीर तो विनाशी है, बाबा कहते हैं शरीर थोड़ी धारण करता है। अब शरीर मर जाता है तो कुछ लेता है क्या अपने साथ, कुछ, वो तो मरा हुआ होता है एकदम। सोल के पास होता है सारा कुछ। तो शरीर बाबा कहते हैं वो तो विनाशी है। काम की जो चीज नहीं होती है उनको जला दिया जाता है। समझा रहे हैं, देह से वैराग दिला रहे हैं। क्या कह रहे हैं भगवान, जो काम की चीज नहीं होती है उसको जला दिया जाता है। सोल है, सोल बॉडी में है तो बॉडी की अहमियत होती है। सोल निकल गई बेकार हो जाती है वो बॉडी। तो बाबा क्या कहते हैं उसको फिर जलाया जाता है, रख भी नहीं सकते उसको।
कोई जला देता है, कोई दफना देता है। अब दफनाने से तो देखो कितनी सारी जमीन की जरूरत पड़ती है, रहने के लिए जगह नहीं है लोगों के पास, और फिर दफन करते हैं। फिर ऐसे ही कभी कभी कब्रिस्तान के ऊपर ही घर भी बना देते होंगे। अब 63 जन्मों से ये काम चल रहे हैं, है ना। शुरू में चलो द्वापर युग में उतना नहीं हुआ होगा, भिन्न भिन्न धर्म धीरे धीरे आते हैं, लेकिन कलयुग का दौर अगर हम देख लें तो कलयुग में तो कब से जो है कोई दफन, क्योंकि अलग अलग हो गए ना, अब अलग ने उनको कुछ ना कुछ तो जरूर करना। अब वो मरी हुई बॉडी को जलाते रहते हैं, दफनाते रहते हैं। अब जो दफन करते हैं उनको तो फिर एक 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 के लिए कितनी कितनी जगह तो चाहिए ना। अब जो 42 जन्मों से हो रहा होएगा, कई जगह तो कब्रों के ऊपर ही बिल्डिंगें बनी होंगी, हमें क्या पता है कि नहीं। कहाँ कहाँ क्या क्या बना हुआ होगा, उसी पर हम लोग रहते हैं। लेकिन नहीं, दफन करेंगे कितनी सारी जगह लेते हैं बोलो। बाबा कहते हैं उसको क्या किया जाता है, सतयुग में क्या किया जाता है, उसको ठीक है फिनिश ऑफ कर दिया जाता है। लेकिन यहाँ की तरह नहीं कि इतनी लकड़ियां रखो, रोते रहो, फिर इतना सारा घी डालो और ये करो और वो करो, ऐसा नहीं करते बोलो। कलयुग में तो 100 मतलब चीजें ये पंडितों ने बना रखी हैं, वहम डाल रखे हैं। फिर इंसान उन मरी हुई बॉडी जिसको मतलब जला दिया है, उसकी हड्डियों को लेकर पानी में डालने जाते हैं। क्यों? क्योंकि 5 तत्वों से मिला हुआ है ना शरीर। तो फिर आखिर जला भी दिया, अग्नि वाला भी हो गया, धरती पर भी वो क्या हो गया, और जो भी होता है धरती आकाश जल वायु अग्नि सारा इकट्ठा कर फिर एंड में उसकी जो हड्डी थोड़ी सी बचती है वो जाकर पानी में बहा देते हैं। रीति रस्म बना रखे और सोचते हैं मुक्त हो गया। अब वो सोल तो मुक्त नहीं होती, वो तो जाकर एक और गर्भ जेल में घुसती है। तो बाबा कहते हैं जो काम की चीज नहीं होती है उसको क्या किया जाता है, उसको जला दिया जाता है। तो उसको जला देते हैं। तो बाबा कह रहे हैं शरीर भी काम का नहीं रहता है तो उनको आग में जलाते हैं। बाबा कहते हैं जो काम की चीज नहीं होती है उसको जला दिया जाता है ना। तो शरीर भी जब आत्मा उसमें से निकल जाती है तो वो किसी काम का नहीं रहता है, तो उसको आग में जला देते हैं, है ना। देखो एक सोल बॉडी में रहती है तो बॉडी कैसे स्टिफ रहती है, चलती फिरती सब कुछ करती है। निकल जाती है बॉडी कुछ नहीं कर पाती है ना। बॉडी को उठाते वो ऐसे ही लटक जाती है, इधर उधर गिर जाती है। ऐसी चीजें देखकर वैराग आता है। लेकिन आत्मा विस्मृत हो गई है ना, देह अभिमान में आ गई है, इसलिए जब तक वो बॉडी में होती है उसको घमंडी हो गया बॉडी का। वो बॉडी के लिए कुछ सब कुछ करती है। दुनिया में आजकल जितनी भी सोल्स हैं सब शरीर के लिए तो भाग रहे हैं, शरीर के रिश्तों के लिए भाग रहे हैं। और भगवान कह रहे हैं अरे भाई सब खत्म होने वाला है, अब आत्मा को सजा लो। तो नहीं समझ में आता है आत्माओं के, क्योंकि देह का अभिमान है, क्योंकि वो देह को सब कुछ समझ रहे हैं, और वो जो देह के बच्चे हैं उनको अपना सब कुछ समझ रहे हैं, है ना। ताकत है नहीं बचाने की, किसी में ताकत है किसी को बचाने की? किसी में ताकत नहीं है। रोक लेगा कोई किसी को बॉडी से निकलने से? जिसने निकलना उसने निकल जाना। लेकिन देह अभिमान ऐसा है कि भगवान के समझाने से भी आत्माओं को समझ नहीं आता है। तो फिर सारी दुनिया जो है इस समय शरीर के पीछे भाग रही है। तो बाबा कहते हैं शरीर भी काम का नहीं रहता है तो फिर उसको भी आग में जलाते हैं। आत्मा को तो नहीं जलाते ना, कौन जला सकता है? आत्मा दिखाई ही नहीं देती, किसी के हाथ ही नहीं आती है आत्मा, तो किसी के हाथ नहीं आती है। लेकिन इंसान के दिमाग में ये दस्तक नहीं होती है कि आखिर क्या चीज है जो निकल गई है। वो नहीं होती है जब तक भगवान आकर हमको बताते नहीं है
तब तक वो दस्तक नहीं होती। कहीं सुनी सुनाई शास्त्रों में से कोई एक आध बात बोलते भी है, लेकिन समझते थोड़ी है कुछ भी। शरीर भी काम का नहीं रहता है तो उसको आग में जलाते हैं, आत्मा को तो नहीं जलाते। हम आत्मा हैं। जब से रावण राज्य हुआ है तो मनुष्य देह अभिमान में आ गया। रावण का राज्य आया। रावण का राज्य मतलब ही है अपने को देह समझना। पहले देह का भान आता है, फिर इसका अभिमान होने लग जाता है, फिर जो देह समझकर चीजें खरीदते हैं उसका अभिमान हो जाता है, फिर विकार में जाकर जो बच्चे पैदा करते हैं उसका अभिमान हो जाता है, मेरा है मेरा है। ड्रामा कितना दिखाता है कि तुम्हारा कुछ भी नहीं है, फिर भी इंसान समझता नहीं। यहाँ तक कि भगवान जी आकर समझाते हैं तब भी नहीं सुनते। भगवान की बातों के आगे भी देह का अभिमान जो है वो ज्यादा कार्य करता है। जब से रावण का राज्य हुआ है तो मनुष्य देह अभिमान में आ गए। मैं शरीर हूं ये पक्का हो जाता है। अब भगवान को कितनी हम पर मेहनत करनी पड़ रही है। सत्य को सत्य में स्थित कराने की कितनी मेहनत करनी पड़ रही है भगवान जी को कि भाई तुम आत्मा हो, तुम अपने को आत्मा समझो। ऐसा बाबा को बार बार हमको समझाना पड़ रहा है। क्यों? हम लोगों ने 63 जन्म में, उसमें भी जो 42 जन्म हम कलयुग में लेते हैं, इसमें हमने देह के अभिमान को बहुत पक्का कर दिया है और अपने आप को शरीर ही समझने लग गए। हम आत्मा है तो भूल ही गए और अपने को शरीर से हम आइडेंटिफाई करते हैं अपने आप को। मेरा नाम ये है, मेरा रूप ये है, मर्तबा ये इन चीजों से हम अपनी पहचान देते हैं। तो बाबा हमको समझ दे रहे हैं कि इतना देह अभिमान आ गया है मनुष्य में जब से रावण राज्य है कि मैं शरीर हूं ये पक्का हो जाता है। आत्मा ये तो अमर होती है, आत्मा मरती नहीं है। आत्मा तो सारे खेल देखती है शरीर छोड़कर। 13 दिन वो यही तो देखती है कि क्या खेल है ये। किसको मैंने अपना अपना बोला, कौन क्या सोच रहा है, सोल को पता चलता है। आकारी शरीर में होती है ना, उसको सब पता चलता है कौन उसके बारे में क्या सोच रहा है, कौन खुश हो रहा है उसके मरने पर, कौन दुखी हो रहा है उसके मरने पर, किस चीज के लिए दुखी हो रहा है। स्वार्थ के लिए दुखी है, स्वार्थ के लिए दुखी होती है सोल्स। बाबा कहते हैं आत्मा वो तो अमर है। अमरनाथ बाप आकर आत्माओं को अमर बनाते हैं। अमरनाथ बाप आकर हम आत्माओं को अमर बनाते हैं। वहां तो अपने समय पर अपनी मर्जी से एक शरीर छोड़कर दूसरा लेते हैं, क्योंकि आत्मा वहां मालिक है। सतयुग त्रेता युग में अभी हम सीखते हैं। अभी हम जब बॉडी छोड़ेंगे तो हम डरेंगे नहीं, है ना। सारा अपना होमवर्क खत्म कर लेंगे तो फिर हम डरेंगे नहीं। हम स्व इच्छा से अपनी वो शरीर को छोड़ेंगे। लेकिन ये जो संस्कार हैं फिर इस पर स्टैंप लग जाएंगे। तो अमरनाथ बाप आकर हम आत्माओं को फिर से अमर बनाते हैं, निर्भय बनाते हैं, निर्वैर बनाते हैं। और सतयुग त्रेता युग में बाबा कहते हैं वहां तो अपने समय पर अपनी मर्जी से एक शरीर छोड़कर दूसरा लेते हैं, क्योंकि वहां पर आत्मा मालिक है, मालिक के संस्कार लेकर जाती है। जब चाहे शरीर छोड़े, वहां शरीर की आयु बड़ी होती है। जैसे सर्प का मिसाल दिखाते हैं कि वो अपना पुरानी खाल जो है वो उतार देता है, नई खाल लेता है। मतलब ये है कि हम सभी सोल्स जो हैं, जो सतयुग में जाते हैं तो हम अपने शरीर को स्व इच्छा से छोड़ते हैं 150 वर्ष के बाद, और त्रेता युग में 125 वर्ष के बाद छोड़ते हैं, स्व इच्छा से छोड़ते हैं। तो आत्मा वहां मालिक बनकर पाठ बजाती है। मालिक के संस्कार हम अभी अपने अंदर भरते हैं। अभी तुम जानते हो
ये तुम्हारे बहुत जन्मों के अंत के जन्म की पुरानी खाल है। अब हमने बहुत सारी खालें ली हुई हैं। 63 जन्म में दे अभी में आकर हमने 63 बॉडीज चेंज करी हैं। और उसके पहले जब भी हम आए होंगे, सतयुग में आए होंगे, त्रेता युग में आए होंगे, जब भी हम आए होंगे तब के अनुसार फिर हम वहां पर बॉडीज लेते हैं। किसी ने 20 ली है तो किसी ने 18 ली होगी, किसी ने 10 ली होगी, वो तो डिपेंड करता है किसने कितना पुरुषार्थ किया होगा। लेकिन ये जो 63 जन्म है, ये तो लिए ही लिए हैं हमने, तभी हमको ज्ञान मिला है। तो ये जो 63 जन्म है, इसमें हमने 63 खाल ली है बॉडीज। 63 बॉडीज हमने चेंज करी है। अभी तुम जानते हो। तो फिर ये जो हमारा आखिरी जन्म का आखिरी शरीर है, ये आयरन एजेड तत्वों से बना हुआ है। अभी तत्व जो है ये आयरन एजेड बन गए, तमो प्रधान बन गए ना। तो हमने हमारे ये बहुत जन्मों के अंत के जन्म की पुरानी खाल हो गई है। अब ये गोल्डन एजेड थोड़ी है। अब जैसे जैसे हम तत्व बनाते जाते हैं, वैसे वैसे खाल में क्वालिटी जो है उसकी कम होती जाती है। ये अंत के जन्म की पुरानी खाल है। 84 जन्म पूरे लिए हैं। बाबा कहते हैं 84 जन्म पूरे लिए हैं। कोई के 60-70 जन्म भी हैं, कोई के 50 है। त्रेता में जरूर आयु कुछ न कुछ तो कम हो जाती है ना। सतयुग में फुल आयु होती है 150। अब पुरुषार्थ करना है कि हम पहले पहले सतयुग में आए। बाबा कहते हैं कि आपको पुरुषार्थ करना चाहिए ताकि आप पहले पहले सतयुग में आए। वहां ताकत रहती है, तो फिर अकाले मृत्यु नहीं होती है। आत्मा में वो पवित्रता की ताकत होती है। तो समय से पहले कोई शरीर नहीं छोड़ता है, 150 वर्ष के बाद छोड़ता है। पावर होती है ना प्योरिटी की। ताकत जब कम होती है तो फिर आयु भी कम हो जाती है। अब आत्माओं में ताकत कम है, इसीलिए देखो कैसे आत्माएं सुइसाइड कर रही हैं। हम सफल नहीं हुए इसलिए सुसाइड कर लिया। मुझे डाउरी के लिए मार रहे हैं, दहेज के लिए मार रहे हैं, इसलिए मर गए। आजकल चीटिंग बहुत हो रही है, किसी ने किसी को चीट किया, सुसाइड कर मना जीवघात कर रहे हैं। ताकत नहीं है ना सोल्स में, तो अकाले मृत्यु हो जाती है। फिर यहाँ पर समय से पहले मौत हो जाती है। सोल्स में ताकत नहीं है। अब देखो कितने छोटे छोटे बच्चे स्कूल जा रहे हैं, हार्ट अटैक हो रहा है। बताओ, खान पान वैसा ही, पैकेटों की चीजें लेने समय तो पेरेंट्स कुछ समझ आता नहीं है। प्यार के चक्कर में सोचते हैं हम प्यार करते हैं, खूब पैकेट की चीजें। सुबह सुबह देखो छोटे छोटे बच्चों के हाथों में पैकेट दिए होते हैं। कोई फिर माँ को टाइम नहीं है तो कैंटीन, माँ का खाना नहीं खाता है तो चलो जी कैंटीन के लिए पैसे दे दिए। तो खान पान वैसा है तो हार्ट अटैक्स आ रहे हैं छोटे छोटे बच्चों को। आजकल स्कूल पहुंचा हार्ट अटैक आ गया। छोटे छोटे आजकल तो छोटे छोटे बच्चों का दिखा रहे। ताकत नहीं है सोल्स में, इसलिए यहाँ पर अकाले मृत्यु हो जाती है, समय से पहले मृत्यु हो जाती है। अब जैसे बाप सर्वशक्तिमान है, तुम्हारी आत्मा को भी शक्तिवान बनाते हैं। अब बाबा जैसे हैं वैसे ही हम लोग को भी बनाते हैं। तो बाबा कहते हैं अब मैं तुम लोग को शक्तिवान बनाता हूँ। बाबा तो हमारे है ही, वो तो सर्वशक्तिमान है, तो हम आत्मा को शक्तिवान बनाते हैं। एक तो पवित्र बनना है हमको, और दूसरा याद में रहना है, तब शक्ति मिलती है। कैसे हमको पावर मिलेगी?
बता रहे हैं बाबा, जितना हम शिव बाबा की याद में रहेंगे उतना हमारे में ताकत आती जाएगी, जितना हम पवित्र बनते जाएंगे उतना हमारे में ताकत आती जाएगी। पवित्र बनना मतलब संपूर्ण पवित्रता की सारी पवित्रता। जैसे जैसे वो हमारे अंदर आती जाएगी हम शक्तिशाली होते जाएंगे। जैसे जैसे हम बाबा को याद करते रहेंगे हम शक्तिशाली होते जाएंगे, क्योंकि जैसा बाबा फिर वैसे हम, जैसा संग वैसा रंग लगता है। तो बाबा कहते एक तो आपको पवित्र बनना है और दूसरा आपको याद में रहना है, तब शक्ति मिलती है। बाप से शक्ति का वर्षा लेते हैं। बाबा तो शक्तिशाली हैं, अभी हम बाबा से सारी शक्तियों का वर्षा लेते हैं। जितना हम उनको याद करेंगे उतना मेरे को पावर्स मिलती जाएंगी। बाप से शक्ति का वर्षा लेते हो। पाप आत्मा तो शक्ति ले ना सके। अगर हम पाप आत्मा हैं, अगर हम पवित्र नहीं रहते हैं, अगर हम बाबा को याद नहीं करते हैं, फिर तो हम उनसे पावर ले नहीं सकते। पाप आत्मा तो शक्ति ले ना सके। पुण्य आत्मा बनते हैं तो शक्ति हमको मिलती है। जब हम पुण्य आत्मा बनते हैं ना, तब हमको शक्ति मिलती है। ये ख्याल करो। अब कहते ये ख्याल करो, हमारी आत्मा सतो प्रधान थी। हमेशा शुभ भावना हमको रखनी चाहिए। ऐसे नहीं कि सब थोड़ी सतो प्रधान होंगे, ऐसे नहीं सोचना है कि सब सतो प्रधान थोड़ी बन जाएंगे। कोई तो सतो भी होंगे ना। नहीं, अपने को समझना चाहिए कि हम पहले पहले सतो प्रधान थे। तो बहुत सारी सोच ऐसे ही सोचती है, कहाँ आएंगे हम लोग 108 में, कहाँ बन सकते हैं हम लोग ऐसे। ऑलरेडी इतनी सारी दादियां हैं, इतने सारे लोग हैं, सब तो बन गए, 8 रतन तो बन गए हैं, 100 भी बन गए हैं, कहाँ आएंगे हम लोग। ऐसी भी सोच होती है ना। लेकिन भगवान कहते हैं आपको ऐसा नहीं सोचना चाहिए। अपने को ये समझना चाहिए हम पहले पहले सतो प्रधान थे। निश्चय होगा तभी तो सतो प्रधान बनेंगे। ये नहीं कि सब थोड़ी सतो प्रधान बनेंगे, कोई तो सतो भी होंगे ना, तो अपने आप को पहले ही नीचे गिरा देते हैं। तो अपने को समझना चाहिए हम पहले पहले सतो प्रधान थे, हम विजयी रतन थे। निश्चय से ही सतो प्रधान बनेंगे। ऐसे नहीं कि हम कैसे बनेंगे सतो प्रधान, कैसे बन सकते हैं। कई सोल्स ऐसा सोचती हैं, लेकिन भगवान जी कहते हैं ऐसे नहीं सोचना चाहिए। फिर खिसक जाते हैं। बाबा कहते हैं जो पहले ही थॉट को वीक कर लेगा वो खिसक जाएगा, पुरुषार्थ ही नहीं करेगा वो। याद की यात्रा पर नहीं रहते, फिर खिसक जाते हैं। अरे कहाँ कर सकते हैं, बहुत डिफिकल्ट है, ऐसे भी कुछ सोल्स कहती हैं, कहाँ कर सकते हैं। और दादी क्या बोलती है, एंड तक, अगर तुम्हारे में एंड तक परिवर्तन नहीं आ रहा है तो भी तुम हिम्मत मत हारना, क्योंकि तुम्हारी हिम्मत की परीक्षा हो रही है। तो यहाँ पहले ही हार जाते हैं, कहाँ हम बनेंगे। इसलिए बाबा बोलते हैं जब ऐसी थॉट रखते हैं तो खिसक जाते हैं, मतलब पुरुषार्थ नहीं करते फिर, और फिर याद की यात्रा पर भी नहीं रहते। तो जितना हो सके पुरुषार्थ करना चाहिए, जितना हो सके हमको पुरुषार्थ जरूर करना चाहिए। तो जितना हो सके बाबा कहते पुरुषार्थ तो हमको एंड तक करना चाहिए। अब दादियां हैं, दादियां तो एनकरेज करती हैं। अब देखो दादी गुलजार ने क्या बोला, दादी गुलजार ने बोला कि अंत तक भी अगर तुम में सुधार नहीं आता है, दिल शिकस्त मत होना, करते जाना करते जाना, तुम्हारी हिम्मत की परीक्षा हो रही है। दादियों का, गुलजार दादी तो वैसे ही अपना ज्ञान को बहुत अच्छे से ले रखा था ना, तो फिर वो बहुत उमंग उत्साह वाला ही सेंटेंसेस बोलती थी, कभी भी हम दिल शिकस्त ना हो जाएं। तो भगवान कहते जितना हो सके पुरुषार्थ करना चाहिए, अपने को आत्मा समझ सतो प्रधान बनना है, अपने को आत्मा समझ सतो प्रधान बनना है।
ऐसे समझ के कि मैं सोल हूँ, परमात्मा का बच्चा हूँ, और मैं कल पहले भी सतो प्रधान था, अभी मैं फिर से बनूंगा, बनना ही है मुझे। ऐसे बाबा कहते सोचो। इस समय सब मनुष्य मात्र तमो प्रधान बन गए हैं। अब हम तमो प्रधान बने तो हमको देखकर सबने कॉपी किया, वाइब्रेशंस जो थे उसको कैच किया, अब सबके सब तमो प्रधान बन गए। तुम्हारी आत्मा भी तमो प्रधान है। बाबा जब हमको मिलते हैं तो हम सोल्स भी तो तमो प्रधान ही होते हैं। बाबा कहते तुम्हारी आत्मा भी तमो प्रधान है। आत्मा को अब सतो प्रधान बनना है। बाप की याद से जितना हम बाबा को याद करते जाएंगे, बाबा से हमको ताकत मिलती जाएगी, हमारे अंदर की तमो प्रधानता खत्म होती जाएगी और हम सतो प्रधान बनते जाएंगे बाप की याद से। साथ साथ सर्विस भी करेंगे तो ताकत हमको मिलेगी। सर्विस भी करेंगे, साथ साथ बाबा कहते सर्विस भी करेंगे तो क्या होगा, हमको ताकत मिलेगी। समझो कोई सेंटर खोलते हैं तो बहुतों की आशीर्वाद उन्हों के सिर पर आएगी। समझो कोई सेंटर खोलते हैं तो बहुतों की ब्लेसिंग्स उन्हों के सिर पर आएगी। मनुष्य धर्मशाला बनाते हैं कि कोई भी आए तो इसमें विश्राम पाए। आत्मा खुश होगी ना, रहने वालों को आराम मिलता है तो उसका आशीर्वाद बनाने वाले को मिलता है ना। फिर परिणाम क्या होगा, दूसरे जन्म में वो सुखी रहेगा। मकान अच्छा मिलेगा, मकान का सुख मिलेगा। ऐसे नहीं कि कभी बीमार ही नहीं होंगे, सिर्फ मकान अच्छा मिलेगा क्योंकि उसने मकान बनाया। अब जो हॉस्पिटल खोली होगी तो वो तंदुरुस्त रहेगा, ऐसे होता है। यूनिवर्सिटी खोली होगी तो पढ़ाई अच्छी होगी, ऑल कर्मा का फल। स्वर्ग में तो ये हॉस्पिटल होते ही नहीं है, वहां जरूरत ही नहीं है। यहाँ तुम पुरुषार्थ से 21 जन्मों के लिए प्रारब्ध बनाते हो। हम यहाँ पुरुषार्थ करते हैं और 21 जन्मों की प्रारब्ध बनाते हैं। बाकी वहाँ हॉस्पिटल, कोर्ट, पुलिस आदि कुछ नहीं होगा। ना हॉस्पिटल होंगे, ना कोर्ट्स होंगे, ना पुलिस होगी, कुछ नहीं होगा। अभी तुम चलते हो सुखधाम में, अभी हम सब सुखधाम में चलते हैं। वहाँ वजीर भी होता नहीं, वहाँ कोई वजीर नहीं होता। ऊंच ते ऊंच खुद महाराजा महारानी वो वजीर की राय थोड़े ही लेंगे। राय तो तब मिलती है जब बेअकल बनते हैं, जैसे आज के समय में, है ना। कोई भी राज्य सत्ता में आ जाता है और इतनी बड़ी वो जो मंत्रिमंडल उनका बनता है वो दिमाग लगाते हैं। जो राज्य सत्ता चलाता है उसको दिमाग थोड़ी होता है, उसको वजीर की जरूरत पड़ती है। बाबा कहते राय तो तब मिलती है ना जब बेअकल हो जाते हो। वहां पर विश्व महाराजन, विश्व महारानी, उनको थोड़ी चाहिए कोई वजीर। तो बाबा कहते जब बेअकल बन जाते हैं ना तब जरूरत पड़ती है, जब विकारों में गिरते हैं। रावण राज्य में बिल्कुल ही बेअकल तुच्छ बुद्धि बन जाती हैं आत्माएं। रावण राज्य में बिल्कुल ही बेअकल, बाबा कहते तुच्छ बुद्धि बन जाती है। एक दूसरे का बुरा चाहना, उसको गिराना, क्या क्या आदतें पड़ जाती हैं सबको। एक तरफ बोलना मुझे विकारों से बचाओ, दूसरी तरफ विकारों का जश्न मनाना। बुद्धू नहीं है तो और क्या है, तुच्छ बुद्धि बन जाते, बिल्कुल बेअकल बन जाते। बाबा कहते इसलिए विनाश का रास्ता ढूंढते रहते। विनाश का रास्ता है, उसको मारो, इसको मारो, अरे वो ऐसा है उसको मार दो, वो हमारे धर्म का नहीं है उसको मार दो, वो हमारी जाति का नहीं है उसको मार दो। अभी भी दलित जो ग्रुप है ना, दलित जो है उनके साथ अभी भी दुर्व्यवहार होता है। उनको पानी नहीं, नल से पानी नहीं लेने देते हैं, उसके लिए फिर उनको साथ दुर्व्यवहार अभी भी ऐसा होता है। अब बाबा ने आकर बोला है कि सभी के सभी शूद्र हैं। कौन है यहाँ पे ब्राह्मण, सब शूद्र हैं। लेकिन फिर भी कुछ एरिया में अभी भी बाबा कहते हैं दलितों के साथ जो है ना दुर्व्यवहार होता है, तो तुच्छ बुद्धि बन जाती है, सोल्स बेअकल बन जाती है। इसलिए विनाश का रास्ता ढूंढते रहते, उसको खत्म करो, उसके लिए बॉम्ब्स बनाओ,
अब भी अकल नहीं है, आत्मा भाइयों को मारते हैं, लेकिन उनको पता ही नहीं है। वैसे बोलते हैं कि हिंदी चीनी भाई भाई, वैसे अंदर में एक दूसरे के लिए हथियार रखे हुए हैं। विकार में गिरने से बाबा कहते तुच्छ बुद्धि हो जाते हैं, इसलिए विनाश का रास्ता ढूंढते रहते हैं। खुद समझते हैं हम विश्व को बहुत ऊंचा बनाते हैं। अब ये जो सत्ताएं हैं, ये सोच रही हैं हम बहुत ऊंचा बनाते हैं और खुद ही घूम रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। आम जनता कहाँ कितना पैसा लेते हैं जनता से और कुछ भी नहीं बनाते। भगवान जाने कौन सी पॉकेट में डालते हैं और क्या करते हैं। बस खुद ऐश में रहते हैं और प्रजा से लेकर खुद ऐश करते हैं और प्रजा का कोई ख्याल नहीं है। फिर बोलते हैं हम बहुत तरक्की कर रहे हैं, हम ये बना रहे हैं, हम ऊंचा बना रहे हैं, हम भारत को राम राज्य बना रहे हैं। आधों की हत्या कर रहे हो, कौन सा राम राज्य है ये। तो बाबा कहते हैं हम विश्व को बहुत ऊंच बनाते हैं, घमंड दे अभिमान, परंतु ये और ही नीचे गिरते जाते हैं। अब विनाश सामने खड़ा है। देखो गिरते 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 क्या हाल हो गया। अब विनाश सामने खड़ा है। अब यवन कितना लड़ेंगे, यूथ भी लड़ेगा ना, क्योंकि बेरोजगार हो रहा है यूथ। हिंसा करेंगे अभी सभी के सभी, मार धाड़ सब करेंगे। नहीं तो राज्य सत्ता को तो चलाना चाहिए ना, पब्लिक के बारे में सोचना चाहिए। वो तो पब्लिक से पैसा लेकर खुद ऐश करती हैं आत्माएं। तो बच्चे जानते हो हमको घर जाना है। हम भारत की सेवा पर दैवी राज्य स्थापन करते हैं। हम सभी अब जानते हैं कि हमको अब घर जाना है। अब घर जाने से पहले भारत की सेवा करनी है। तो हम भारत की, क्योंकि हमने दैत्य राज्य बना दिया, इसको आसुरी राज्य बना दिया, रावण राज्य बना दिया, इसलिए हम भारत की सेवा करते हैं। अपन दैवी राज्य स्थापन करते हैं, दिव्यता धारण करते हैं, सत्यता धारण करते हैं। और फिर जब उस विधि से हम पाठ बजाते हैं तो हम सत्यता और दिव्यता का जो है ना वो करते हैं, स्थापना करने में मददगार बनते हैं। तो तुम बच्चे जानते हो हमको घर जाना है। हम भारत की सेवा करते हैं और सेवा कर दैवी राज्य स्थापन करते हैं। फिर हम राज्य करेंगे। गाया भी जाता है फॉलो फादर, फादर शोज सन, सन शोज फादर। पहले बाबा शो करते हैं बच्चों की, फिर बच्चों को शो करना है बाबा का। बाबा ने ब्रह्मा जी को आगे किया, फिर ब्रह्मा जी ने बाबा को प्रत्यक्ष किया। ऐसे ही हम आत्माओं को भी करते हैं। सन शोज फादर का सबूत दिया ना बाबा, हम ब्रह्मा जी ने, ऐसे ही हमको भी करना। तो हम भारत की सेवा कर दैवी राज्य स्थापन कर रहे हैं, फिर हम राज्य करेंगे। गाया भी जाता है फॉलो फादर, फादर शोज सन, सन शोज फादर। बच्चे जानते हैं इस समय शिव बाबा ब्रह्मा के तन में आकर हमको पढ़ाते हैं। इस समय बच्चे जानते हैं इस समय शिव बाबा ब्रह्मा के तन में आकर हमको पढ़ाते हैं। समझाना भी ऐसे है। हम ब्रह्मा को भगवान व देवता आदि नहीं मानते हैं। ये तो पतित थे, बाप ने पतित शरीर में प्रवेश किया है। झाड़ में देखो ऊपर चोटी है, खड़ा है ना, पतित है, फिर नीचे पावन बनने के लिए तपस्या भी कर रहे हैं। जो कल्प वृक्ष है उसमें दिखा है ना, ऊपर खड़े हैं और नीचे तपस्या कर रहे हैं। फिर देवता बनते हैं, तपस्या करके फिर देवता भी बनकर दिखाते हैं। तपस्या करने वाले कौन होते हैं? ब्राह्मण। तो ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारियां सब राजयोग सीख रहे हो। कितना क्लियर है इसमें। योग बड़ा अच्छा चाहिए, बाबा कहते हैं। हर बात क्लियर है, लेकिन हमारा योग जो है परमपिता परमात्मा के साथ वो बड़ा अच्छा चाहिए। राजयोग, आत्मा राजा और योग किससे? प्रभु के साथ कनेक्टेड। राजयोगी बनकर फिर हमको राजधानी को चलाना है। मतलब अपने शरीर रूपी राजधानी कर्म इंद्रियों को चलाना है। कितना क्लियर करके बाबा सब समझाते हैं। इसमें योग बड़ा अच्छा चाहिए। याद में नहीं रहेंगे तो मुरली में भी वो ताकत नहीं रहेगी। याद में रहने से मुरली में ताकत रहती है। ताकत मिलती है कहाँ से? शिव बाबा की याद में रहते हैं, तब याद से ही हम सतोप्रधान बने।
देखो, हम याद में रहेंगे, बाबा को याद करेंगे तो हमको ज्ञान समझ में आएगा। याद में रहेंगे तो हम ज्ञान को धारण करने की हमें शक्ति आएगी। याद में रहेंगे तो गुणों को धारण कर पाएंगे। याद में रहेंगे तो विकारों को नहीं यूज करने की ताकत आ जाएगी। सब कुछ तो याद से होने वाला है, क्योंकि उनकी याद में रहने से हमको शक्तियां मिलती हैं, ताकत मिलती है धारणा करने की। तो बाबा कहते हैं फिर अगर हम याद में नहीं रहेंगे तो मुरली में भी वो ताकत नहीं रहेगी। ताकत मिलती है शिव बाबा की याद में। याद से ही हम सतो प्रताप बनेंगे, नहीं तो सजाएं खाकर कम मर्तबा पाएंगे। क्योंकि वापस तो हमको पवित्र बनकर ही जाना है। या तो हम बाबा की याद से पवित्र बन जाए या फिर हम ड्रामा की मार से बने, लेकिन पवित्र तो बनना ही पड़ेगा। इसलिए बाबा कहते हैं याद से ही सतो प्रताप बनेंगे। नहीं बनेंगे तो फिर बाबा कहते हैं सजाएं खाकर फिर कम मर्तबा पाएंगे। मूल बात है याद की, जिसको ही भारत का प्राचीन योग कहा जाता है। नॉलेज का किसी को पता ही नहीं है। आगे के ऋषि मुनि कहते थे कि रचता और रचना के आदि मध्य अंत को हम नहीं जानते। वो झूठ नहीं बोलते थे, सच सच बताते थे कि भाई हम नहीं जानते, न रचता को जानते हैं न रचना को जानते हैं। और अभी वाले तो अपने को शिवो हम कहते हैं हम ही शिव है, हम ही को पूछ लो तो। रचता और रचना के आदि मध्य अंत को हम नहीं जानते, ऋषि मुनि कहा करते थे शुरू में। तुम भी आगे कुछ नहीं जानते थे। इन 5 विकारों ने ही तुमको बिल्कुल वर्थ नॉट अ पेनी बना दिया। ये देह अभिमान और ये उससे पनपने वाले 5 विकार, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, इसने हमको वर्थ नॉट अ पेनी बना दिया, एकदम तुच्छ बना दिया किसी काम के लिए। वर्थ नॉट अ पेनी। और अभिमान दुनिया भर का है। वर्थ नॉट अ पेनी बना दिया देह अभिमान और विकारों ने। और बाबा कहते हैं वर्थ नॉट अ पेनी तुम बन गए बिल्कुल। क्योंकि बाबा तो सतयुग का तस्वीर देखते हैं ना, कि सतयुग में तुम क्या थे और देखो तुम अभी क्या बन गए हो। सतयुग के सामने तो हम लोग वर्थ नॉट अ पेनी है। तो इन विकारों ने तुमको बिल्कुल वर्थ नॉट अ पेनी बना दिया। अभी ये पुरानी दुनिया जलकर बिल्कुल खत्म हो जानी है। अब दफनाने वाले, क्या करने वाले सब जल जाएंगे, है ना। घमंड तोड़ेगी ना, ड्रामा जो है वो घमंड तोड़ता है सबका। अब हम लोग को देखो हादसे दिखाई देते हैं तो हम सब सोचते हैं हो देखो वहां पे क्या हो गया, वहां पे क्या हो गया, है ना। लेकिन हम करते भी तो पुट्ठे काम है। धरा पर आकर देह अभिमान में आते हैं, विकारों में जाते हैं, पुनर्जन्म में आते आते न जाने हम क्या क्या करते हैं। फिर जानवरों को मारते, प्रकृति के जीवों को जो मारते हैं ना, इसकी वजह से जो है प्रकृति इतना प्रकोप लेकर आती है, इंसाफ करती है। हर आत्मा को अपने कर्मा को भुगतना ही भुगतना है। ये तो अंधविश्वास डाल दिया है। जैसे क्रिश्चियंस में वो लोग सोचते हैं हम कुछ भी करते रहें, क्राइस्ट हमारे सारे पाप ले लेंगे, इसलिए दबा के वो लोग नॉनवेज खाते हैं और ये उम्मीद रखते हैं कि हम कुछ गलत नहीं कर रहे हैं, और ये उम्मीद करते हैं कि ये नियम है, खा सकते हैं हम, अगर हम नहीं खाएंगे तो जानवर बढ़ जाएंगे। मुस्लिम अलग हैं, वो कलमा पढ़ते हैं, थोड़ा थोड़ा काट काट के उसका कलमा पढ़ते हैं कि इसको उसका अच्छा कर रहे हैं। कलमा पढ़ पढ़ के धीरे धीरे उसको काटते हैं। और इधर हिंदू खाते हैं, विरोध करते हैं मुसलमानों का, इसलिए बोलते हैं हम झटका से खाते हैं। अरे भाई दोनों ही तो पाप कर रहे हो। वो कलमा पढ़ पढ़ के मार रहे हैं और तुम बिना कलमा पढ़े एक धक से मारो, मार तो तुम भी रहे हो। लेकिन देखो वही ना बाबा बोलते कितने तुम तुच्छ बुद्धि बन जाते हो, वो इतना टप्पे नहीं बन जाते। इसलिए फिर अब जो ये ना प्रकृति इसलिए मारती है, ऐसे एकदम निर्दयता से मारती है, कोई रहम नहीं करती है।
हिसाब लेती है पूरा। तो भगवान कहते हैं इस देह अभिमान ने और 5 विकारों ने तो तुमको बिल्कुल वर्थ नॉट अ पेनी बना दिया है। अभी ये पुरानी दुनिया जलकर बिल्कुल खत्म हो जानी है, कुछ भी रहने का नहीं है। हम जितना मर्जी जोड़ ले, हम जितनी मर्जी मकान बना ले और जो मर्जी हम करते रहे, प्रकृति ने सब तोड़ देना और जला देना, क्योंकि हम आत्माओं का घमंड तोड़ा जाएगा। देह अभिमान में हम लोग बनाते हैं ना, देह अभिमान में हम आत्माएं जो हैं जितना लेना चाहिए उतना नहीं लेते हैं हम। सृष्टि रूपी ड्रामा का नियम है कि जितना आपको लेना चाहिए उतना आप लो, बाकी फिर दूसरे के लिए छोड़ दो, ये नियम है। कलयुग में बुद्धि ऐसी हो जाती है हम बना ले, बस हमारे पास इतना आ जाए, हम इतनी जगह में नहीं रह सकते। हमको बच्चों के लिए अलग कमरा चाहिए, बड़ों के लिए अलग कमरा चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, मुझे डाइनिंग रूम चाहिए, मुझे ड्राइंग रूम चाहिए, मुझे बेडरूम चाहिए, बच्चे का बेडरूम अलग होना चाहिए। ये तो ज़रूरतें ज़बरदस्ती फैला के रखी है ना। उसके चक्कर में जितनी ज़मीन मेरे को लेनी चाहिए उससे ज़्यादा हम लेते हैं। तो फिर हम क्या करते हैं, फिर सृष्टि रूपी ड्रामा फिर तोड़ता है ना ऐसी चीज़ों को, कि तुमने किसी और आत्मा को वंचित किया। कर्मों की बड़ी गुह्य गति है। छोटे छोटे कर्म हमारे हिसाब किताब बनाते हैं, जो हमको फिर चुकतू करने पड़ते हैं। बाबा कहते पुरानी दुनिया जलकर बिल्कुल खत्म हो जानी है, कुछ भी रहने का नहीं है। इंसान जितना कुछ बनाता है कुछ भी रहने का नहीं है। तुम सब नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार भारत को स्वर्ग बनाने की तन मन धन से सेवा करते हो। हम सभी सोल्स नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार भारत को स्वर्ग बनाने की तन मन धन से सेवा करते हैं। प्रदर्शनी में भी तुमसे पूछते हैं तो बोलो हम बीके हैं, अपने ही तन मन धन। प्रदर्शनी में भी तुमसे पूछते हैं ना, तो बोलो हम भी के अपने ही तन मन धन से श्रीमत पर सेवा का राम राज्य सेवा कर राम राज्य स्थापन कर रहे हैं। तो तुम सब नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार भारत को स्वर्ग बनाने की तन मन धन से सेवा करते हो। प्रदर्शनी में भी तुमसे पूछते हैं तो बोलो हम भी के अपने ही तन मन धन से श्रीमत पर सेवा कर राम राज्य स्थापन कर रहे हैं। गांधी भी तो ऐसे नहीं कहते थे कि श्रीमत पर हम राम राज्य स्थापन करते हैं। वो तो नहीं, उनको तो बाबा ने, ब्रह्मा जी ने लेटर भी भेजा था, पर वो आत्मा आई ही नहीं थी बाबा से मिलने के लिए, उनको भी लेटर भेजा था। तो गांधी जी तो ऐसे नहीं कहते थे कि श्रीमत पर हम राम राज्य स्थापन करते हैं। यहाँ तो इसमें श्री श्री 108 बाप बैठे ब्रह्मा जी में, 108 की माला भी बनाते हैं। माला तो बड़ी बनती है, उसमें 108 अच्छी मेहनत करते हैं। नंबरवार तो बहुत है बाबा कहते हैं जो अच्छी मेहनत करते हैं। रुद्र यज्ञ होता है ना, तो शालिग्रामों की भी पूजा होती है, छोटे छोटे शालिग्राम भी बनवाते हैं। वो सोल कॉन्शियस बनने की निशानी है। वो जो शिव के साथ 3-4 शालिग्राम बनाते हैं जहाँ रोज पूजा होती है ना, सोल कॉन्शियस जो बनते हैं, देही अभिमानी जो बनते हैं, उनकी बनती है। तो बाबा कहते हैं अच्छी मेहनत करते हैं। नंबरवार तो बहुत है जो अच्छी मेहनत करते हैं। रुद्र यज्ञ होता है तो शालिग्रामों की भी पूजा होती है। जरूर कुछ सर्विस की है तभी तो पूजा हो रही है। तो सेवा करने वाले और सोल कॉन्शियस बनने वाले जो हैं उनकी फिर पूजा शिव के साथ होती है। बड़ा यज्ञ रचते हो उसमें भी होती है, और कुछ की तो फिर रोज होती है शिव के साथ। शिव के मंदिर में जाओ, रोज पूजा होती है शिव के साथ।
जरूर कुछ सर्विस की है ना, तब तो पूजा होती है। तुम ब्राह्मण रूहानी सेवाधारी हो। हम सभी सोल्स कैसे सेवाधारी हैं? रूहानी सेवाधारी। तुम सबकी आत्माओं को जगाने वाले हो। हम सबको जगाते हैं, बाबा से सीखते हैं और फिर हम जग कर दूसरी सोल्स को जगाते हैं। मैं आत्मा हूँ, ये भूलने से हमारे अंदर में देह अभिमान आ जाता है। जब हम भूल जाते हैं कि हम आत्मा हैं, तो फिर हमारे अंदर देह अभिमान आता है। तो हमको याद रखना है कि मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ। समझते हैं मैं फलाना हूँ, ये भी एक घमंड आ जाता है कि मैं फलाना हूँ। किसको भी ये पता थोड़ी है कि मैं आत्मा हूँ। फलाना नाम तो इस शरीर का है, बाबा कहते वो तो शरीर के साथ खत्म हो जाता है नाम। तो बाबा समझ दे रहे हैं फलाना नाम तो इस शरीर का है। हम आत्मा कहाँ से आती हैं, जरा भी कोई को ख्याल नहीं है। यहाँ पाठ बजाते बजाते तो बाबा कह रहे हैं किसको भी ये पता थोड़ी है कि मैं आत्मा हूँ। फलाना नाम तो इस शरीर का है। हम आत्मा कहाँ से आती हैं, जरा भी कोई को ख्याल नहीं है। यहाँ पाठ बजाते बजाते शरीर का भान पक्का हो गया है। बहुत पाठ बजाए ना शरीर से, तो हमको इसका भान जो है ना वो पक्का हो गया। आप समझाते हैं बच्चे अब गफलत मत करो। बाबा कह रहे हैं कि पाठ बजाते बजाते शरीर का भान ही पक्का हो गया है। बाप समझाते हैं बच्चे अब गफलत छोड़ दो, माया बड़ी जबरदस्त है। तुम युद्ध के मैदान में हो, तुम युद्ध के मैदान में हो, माया बड़ी जबरदस्त है। तुम आत्म अभिमानी अब बनो। माया कुछ भी करे, तुम आत्म अभिमानी बनो। आत्माओं और परमात्मा का ये मेला है। गायन है आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुका। सुंदर मेला कर दिया जब सतगुरु मिले दला। जब ब्रह्मा जी के थ्रू मिलते हैं तब जाकर हमारा मिलन होता है। बहुत काल हम अलग रहते हैं बाबा से। तो बाबा कहते अब गफलत मत करो। आत्माओं का और परमात्मा का ये मेला है। गायन है आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुका। इनका भी अर्थ वो नहीं जानते, तुम अभी जानते हो। हम आत्माएं बाप के साथ रहने वाली हैं। वो आत्माओं का घर है ना, बाप भी वहाँ है। उनका नाम है शिव। शिव जयंती भी गाई जाती है। दूसरा कोई नाम देना ही नहीं चाहिए। बाप कहते हैं मेरा असली नाम तो कल्याणकारी शिव है। कल्याणकारी रुद्र नहीं कहेंगे, कल्याणकारी शिव कहते हैं। काशी में भी शिव का मंदिर है ना, वहां जाकर साधु लोग मंत्र जपते हैं। शिव काशी विश्वनाथ गंगे, ऐसा बोलते हैं। अब बाप समझाते हैं शिव जो काशी के मंदिर में बिठाया है उनको कहते हैं विश्वनाथ। अब मैं तो विश्वनाथ हूं नहीं, विश्व के नाथ तुम बनते हो, मैं बनता ही नहीं हूं। ब्रह्म तत्व के नाथ भी तुम बनते हो। तुम्हारा वो घर है, वो राजधानी है। मेरा घर तो एक ही ब्रह्म तत्व है। मैं स्वर्ग में आता ही नहीं हूँ, ना मैं नाथ बनता हूँ। मेरे को कहते ही हैं शिव बाबा। मेरा पाठ ही है पतितों को पावन बनाने का। सिख लोग भी कहते हैं मूत पलीती कपड़ धोए, दे साबुन लाए उसको धोए, कुछ ऐसे ही। भरिए मत पापा के संग। उसके आगे वाला लाइन मैं भूल गई। पहले हम लोग भी पाठ करते ही थे, जब साहब सुखमनी साहब करते थे।
तो सिख लोग भी कहते हैं मूत पलीती कपड़ धोए। ब्रह्मा जी भी पाठ करते थे, ब्रह्मा जी गीता भी पढ़ते थे, रामायण भी पढ़ते थे, ये गुरु ग्रंथ साहिब का पाठ भी करते थे, क्योंकि उन दिनों बहुत था, प्रचलित था पाठ वगैरह ना, जब साहिब दादियां करती थी। सिख लोग भी कहते हैं मूत पलीती कपड़ धोए, परंतु अर्थ नहीं समझते। मूत पलीती कपड़ धोए और जो गुरु नानक जी ने बोला है, वो तो बोलते हैं कि भरिए मत पापा के संग। वो कहते कपड़ों को धोते रहते हैं साबुन से, और मत जो है वो सारी पापों से भर रखी है, ऐसा करके बोलते, जो कि बोलते जो कि सिर्फ परमात्मा के नाम से ही पाप धुलते हैं, ऐसा करके लाइन है। समझते कुछ भी नहीं है, समझते नहीं है, सच में रटती हैं सबकी सब। सुखमनी साहब पढ़ती हैं तो मूत पलीती कपड़, बाबा यहाँ पर आत्मा को बोलते हैं। आत्मा जन्म लेती है ऐसे गंदगी से। क्यों गंदगी से जन्म लेती है? क्योंकि वो पाप करती है। सतयुग में थोड़ी ऐसे जन्म लेती है, कलयुग में लेती है ऐसे जन्म। इसलिए आत्मा रूपी कपड़ा बाबा यहाँ पर बोलते हैं। वो लोग स्थूल कपड़ों की बात आजकल दुनिया में कर लेते हैं, लेकिन फिर भी समझते नहीं। महिमा भी गाते हैं क्योंकार, जो शुरुआत है वो है ही महिमा प्रभु की। क्योंकार सतनाम करता निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभम गुर प्रसाद, ये निराकार परमपिता परमात्मा की महिमा की है गुरु नानक जी ने। बाबा कहते महिमा गाते ही क्योंकार अजूनी, यानी जन्म मरण रहित। मैं तो 84 जन्म लेता ही नहीं हूँ, शिव बाबा कहते हैं, मैं तो लेता नहीं हूँ, मैं इनमें प्रवेश करता हूँ ब्रह्मा जी में। मनुष्य 84 जन्म लेते हैं, इनकी आत्मा जानती है। बाबा मेरे साथ इकट्ठा बैठा हुआ है ब्रह्मा जी का, तो भी घड़ी घड़ी याद भूल जाती है। ब्रह्मा जी खुद बताते हैं कि भाई याद करना सहज नहीं है, अटेंशन रखना पड़ता है। खाना खाने बैठे हैं, याद से शुरू करते हैं, थोड़ी देर में इधर उधर दिमाग चलेगा। तो बाबा मेरे साथ इकट्ठा बैठे हुए हैं, तो भी घड़ी घड़ी मैं याद भूल जाता हूँ। इस दादा की आत्मा कहती है मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ती है। उल्टी सीढ़ी चढ़ी हुई है ना, तो उल्टी सीढ़ी नीचे उतर कर फिर ब्रह्मा जी को मेहनत करनी पड़ी है। देखो कैसे दीवारों पे लिखते थे, कॉपियों में लिखते थे, मैं आत्मा हूँ, यशोदा आत्मा है, निर्मल शांता आत्मा है, नारायण आत्मा है, ऐसे ऐसे करके अपने आप को पक्का कराया था। मेहनत तो की है। इस दादा की आत्मा कहती है मुझे तो बहुत मेहनत करनी पड़ती है। ऐसे नहीं कि मेरे साथ बैठा है तो याद अच्छी रहती है, नहीं, एकदम इकट्ठा है, जानता हूँ मेरे पास है, इस शरीर का जैसे वो मालिक है, फिर भी मैं भूल जाता हूँ। बाबा को ये शरीर मकान दिया है रहने के लिए, बाकी एक कोने में मैं बैठा हूँ। हाँ, बड़ा आदमी हुआ ना ब्रह्मा, शिव बाबा तो बड़े हैं ना, तो मैं एक कोने में बैठा हुआ, ऐसे बोलते ब्रह्मा जी। विचार करता हूँ, बाजू में मालिक बैठा है, ये रथ उनका है, ये वो इनकी संभाल करते हैं। मुझे शिव बाबा खिलाते भी हैं, मैं उनका रथ हूँ, कुछ तो खातिरी करेंगे ना मेरी, इस खुशी में खाता हूँ। 2-4 मिनट बाद भूल जाता हूँ, तब समझता हूँ बच्चों को कितनी मेहनत होगी। इसलिए बाबा समझाते रहते हैं जितना हो सके बाप को याद करो, आदत डालो, और कोई याद ना हमको आए। बहुत बहुत फायदा है याद में, याद में बहुत बहुत फायदा है। यहाँ तो थोड़ी बात में तंग हो पड़ते हैं, फिर पढ़ाई छोड़ देते हैं। कोई बातों में तंग हो जाते हैं, बाबा कहते सीधे सबसे पहले क्या करेंगे, पढ़ाई छोड़ देंगे। बाबा बाबा के फारकती दे देते हैं, पहले महिमा करते हैं, बाबा कहते हैं यहाँ तो थोड़ी बात में तंग हो पड़ते हैं, फिर पढ़ाई को छोड़ देते हैं। बाबा बाबा कहते हुए भी फारकती दे देते हैं, धोखा देते हैं, तो अपने आप को ही धोखा देते हैं। बाप को अपना बनावंती, भगवान को अपना बनाते हैं, ज्ञान सुनावंती,
हाँ, पशंती, दिव्य दृष्टि से स्वर्ग देखंती। इस पर कुछ समय चलते हैं। बाबा कहते हैं अपना बनाते हैं, ज्ञान सुनाते हैं, कुछ समय चलते हैं, दिव्य दृष्टि से स्वर्ग देखते हैं, रास करते हैं। अहो मम माया मुझे फारकती देवंती भागंती। हाँ, बाबा कहते मुझे छोड़कर भाग जाते हैं ऐसे बच्चे। बाप को अपना बनावंती, ज्ञान सुनावंती, पशंती, दिव्य दृष्टि से स्वर्ग देखंती, रास करंती, अहो मम्माया मुझे फारकती देवंती और भागंती। भाग जाते हैं। जो विश्व का मालिक बनाते हैं उनको फारकती दे देते हैं, उनको चीट करते हैं। बड़े बड़े नामी ग्रामी भी फारकती दे देते हैं, मतलब जिनका नाम हो जाता है ना ज्ञान मार्ग में, बाबा कहते वो भी बाबा को छोड़ देते हैं। कभी कहीं कुछ हो जाता है तो 50-50 वर्ष के बाद, 50 वर्ष ब्रह्मचर्य में रहने के बाद एक आत्मा कहती है कि मुझे एक कंपेनियन चाहिए, तो ऐसे सोल्स करती है, फारकती दे देती है। अभी तुमको रास्ता बताया जाता है, ऐसे नहीं कि हाथ से पकड़ कर ले जाएंगे। इन आंखों से तो अंधे नहीं हो। हाँ, ज्ञान का तीसरा नेत्र जो है तुमको मिलता है। हमारे पास स्थूल आंखें तो होती हैं, इसीलिए बाबा कहते हाथ से पकड़ कर ले जाएंगे, ऐसे नहीं है। आंखों से देखो, अंधे थोड़ी हो। हाँ, ज्ञान का जो समझ का तीसरा नेत्र है वो बाबा हमको देते हैं। तुम सृष्टि के फिर आदि मध्य अंत को जान जाते हो। कैसे सृष्टि शुरू होती है, कैसे मध्य होता है, कैसे फिर इसका अंत होता है, ये सारी बातें हम बाबा से समझते हैं। ये 84 का चक्र बुद्धि में फिरना चाहिए। ये 84 का चक्र जो है वो हम आत्मा की बुद्धि में फिरना चाहिए। तो बाबा कहते हैं अभी तुमको रास्ता बताया जाता है, ऐसे नहीं कि हाथ से पकड़ कर ले जाएंगे। इन आंखों से तो अंधे नहीं हो, लेकिन हाँ, ज्ञान का तीसरा नेत्र तुमको जरूर मिलता है। तुम सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानते हो। ये 84 का चक्र बुद्धि में हमारे फिरना चाहिए। तुम्हारा नाम है स्वदर्शन चक्रधारी। तो स्व का दर्शन किया, बाबा ने कराया। अब वो चक्र जो है, नॉलेज जो है, वो मेरी बुद्धि में फिरती रहनी चाहिए और उसी के प्रमाण पर मुझे पाठ बजाना है। एक बाप को ही हमको याद करना है, दूसरी किसी की भी हमको याद न रहे, ऐसा हमको करना है। पिछाड़ी में ये अवस्था हमारी रहनी चाहिए। जैसे स्त्री का पुरुष से लव रहता है, उनका है जिस्मानी लव, यहाँ तुम्हारा है रूहानी लव। तुम्हें उठते बैठते पतियों के पति शिव बाबा, बापों के बाप शिव बाबा को याद करना है। सारे बापों के बाप हैं वो, सारे बाप उनको याद करते हैं, सारे पति उनको याद करते हैं। तो इसलिए वो शिव बाबा जो है वो पतियों के पति भी है, वो बापों के बाप भी हैं, सुप्रीम है। हमको उनको याद करना है। दुनिया में ऐसे बहुत घर है जहाँ स्त्री पुरुष तथा परिवार आपस में बहुत प्यार से भी रहते हैं। घर में जैसे कि स्वर्ग ही लगा रहता है ना। डिपेंड करता है ना कौन सी सोल ऊपर से अभी आई है। तो फिर बाबा कहते कई घर ऐसे हैं, ब्रह्मा जी ने देखे थे अपने समय में, कि कई घर ऐसे हैं जहाँ पर स्त्री पुरुष परिवार जो है आपस में बहुत प्यार से रहते हैं। घर में जैसे कि स्वर्ग लगा रहता है। 5-6 बच्चे इकट्ठे रहते हैं, सुबह को जल्दी उठ पूजा में बैठते हैं, कोई झगड़ा आदि घर में नहीं होता है, एक रस रहते हैं। ऐसे परिवार ब्रह्मा जी ने देखे। कहा तो फिर एक ही घर में कोई, बाबा कहते हैं कोई राधा स्वामी के शिष्य होंगे तो कोई फिर धर्म को ही नहीं मानते होंगे, थोड़ी बात पर नाराज हो पड़ते हैं। कई घरों में ऐसे भी है। कई घरों में मिलकर सुनते हैं, मिलकर पूजा करते हैं। कई घरों में एक कोई और रास्ते पर चलता है, कोई और रास्ते पर चलता है, तो खिटपिट होती रहती है, थोड़ी बात पर नाराज हो पड़ते हैं। तो बाप कहते हैं इस अंतिम जन्म में पूरा पुरुषार्थ हमको करना है। अपना पैसा भी हमको सफल कर अपना कल्याण करना है। धन दौलत तन मन धन जो भी हमारे पास है उसको हमको सफल जरूर करना है। सफल कर अपना कल्याण करो तो भारत का भी कल्याण होगा। तुम जानते हो हम अपनी राजधानी स्थापन कर रहे हैं।
बाबा कहते हैं अपना पैसा भी सफल कर अपना कल्याण करो तो भारत का भी कल्याण होगा। तुम जानते हो हम अपनी राजधानी श्रीमत पर फिर से स्थापन करते हैं। अपनी अपनी राजधानी हमको बनानी है, जितना बनाएंगे उतना मेरे को मिलेगी, नहीं बनाएंगे नहीं मिलेगी। तो अपनी राजधानी हमको श्रीमत पर फिर से स्थापन करनी है। याद की यात्रा से और सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानने से ही हम चक्रवर्ती राजा बन जाएंगे। याद की यात्रा से और सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानने से ही हम चक्रवर्ती राजा बन जाएंगे। फिर उतरना शुरू होगा, फिर नीचे उतरेंगे, फिर अंत में बाबा के पास आ जाएंगे। श्रीमत पर चलने से ही ऊंच मर्तबा हम पाएंगे, उसके बिना नहीं। अगर हम श्रेष्ठ मत पर चलते हैं, बाबा की श्रेष्ठ मत पर चलते हैं, तो फिर हम ऊंच मर्तबा पाएंगे। बाप कोई फांसी पर थोड़ी चढ़ाते हैं। एक तो कहते हैं पवित्र बनो, दूसरा बाबा कहते हैं याद करो। सत्युग में पतित कोई होता ही नहीं है। अब ऐसे सत्युग में जाने के लिए तो आपको पावन बनना है ना। देवी देवताएं भी बहुत थोड़े ही रहते हैं, फिर आहिस्ते आहिस्ते वृद्धि को पाते हैं। 108, वहां से फिर 16,000, धीरे धीरे वृद्धि को पाते हैं। बहुत कम होते हैं बाबा के। देवताएं भी बहुत थोड़े ही रहते हैं, फिर आहिस्ते आहिस्ते वृद्धि होती है। देवताओं का है छोटा सा झाड़, फिर कितनी वृद्धि हो जाती है। आत्माएं सब आती रहती हैं। ये बना बनाया खेल है, हम सब बनाते हैं, ये खेल बनाते हैं, और फिर हम अपने अपने टाइम पर जब हमारा जो रोल है वो इमर्ज होता है तो हम आ जाते हैं। तो देवी देवताएं भी बहुत थोड़े ही रहते हैं, फिर आहिस्ते आहिस्ते वृद्धि होती है। देवताओं का भी छोटा झाड़ है, फिर कितनी वृद्धि हो जाती है। आत्माएं सब आती रहती हैं, ये बना बनाया खेल है। हम खुद बनाते हैं और फिर खुद इससे खेलते हैं। हाँ। अच्छा, तो बाबा कह रहे हैं आत्माएं सब आती रहती हैं, ये बना बनाया खेल है। हमने बनाया हुआ है, रिकॉर्ड करा हुआ है। अपनी रिकॉर्डिंग के अनुसार नंबरवार हम सब सृष्टि रूपी ड्रामा में प्रवेश कर जाते हैं फिर से। अच्छा, मीठे मीठे सीखे लेते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। फिर हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को दिल से, जान से, सिख से, प्रेम से, अदब से, पूरे रिस्पेक्ट से, पूरे रिगार्ड से, मोहब्बत से, प्यार से, स्नेह भरी नमस्ते और तहे दिल से प्रभु जी का धन्यवाद। धारणा के लिए मुख्य सार है रूहानी सेवाधारी बन आत्माओं को जगाने की सेवा करनी है। आपको कैसा बनना है? रूहानी सेवाधारी बनना है। रूहानी सेवाधारी बन आत्माओं को जगाने की सेवा करनी है, ताकि आत्माएं जग जाए। तन मन धन से सेवा कर श्रीमत पर राम राज्य की स्थापना के निमित्त बनना है। तन मन धन से बाबा कहते सेवा कर श्रीमत पर राम राज्य की स्थापना के निमित्त हमको बनना है। हमको रूहानी सेवाधारी बन आत्माओं को जगाने की सेवा करनी है, ताकि आत्माएं जग जाएं। तन मन धन से सेवा कर श्रीमत पर हमको राम राज्य की स्थापना के निमित्त बनना है। स्वदर्शन चक्रधारी बनना है। स्व का दर्शन किया, ये चक्र बुद्धि में घूमता रहे और वैसे हम बनते जाएं। स्वदर्शन चक्रधारी बन 84 का चक्र बुद्धि में फिराना है। एक बाप को ही याद करना है, दूसरा कोई की याद ना रहे हमारी बुद्धि में। कभी भी किसी बात से हमको तंग होकर पढ़ाई नहीं छोड़नी, ये बेसमझी हमको नहीं करनी है। तंग आ जाते हैं ना तो फिर पढ़ाई छोड़ देते हैं, तंग नहीं आना है। बाबा थोड़ी किसी को तंग कर रहे हैं, ये तो अपनी बनाई हुई परिस्थितियां हैं जो हमको तंग करती हैं। तंग नहीं होना बाबा कहते।
कभी भी किसी बात से तंग होकर हमको पढ़ाई नहीं छोड़नी। वरदान है प्रभु जी का। संगठन में रहते लक्ष्य और लक्षण को समान बनाने वाले सदा शक्तिशाली आत्मा पर। संगठन में रहते हैं, संगठन में रहते लक्ष्य और लक्षण को समान बनाना। जो लक्ष्य रखा है उसी के प्रमाण हमारे में लक्षण आने चाहिए। सदा शक्तिशाली आत्मा भाव। संगठन में एक दो को देखकर, बाबा कहते हैं, संगठन में एक दो को देखकर उमंग उत्साह भी आता है तो अलबेलापन भी आ जाता है ना। कोई उमंग उत्साह वाला है, उसके साथ रहते तो उमंग उत्साह आ जाता है, और कोई यूं ही टाइम पास करता है, उसके साथ रहते तो हम भी अलबेले हो जाते। संगठन में है ना, जहाँ ग्रुप में जैसे मधुबन में जाते हैं, संगठन में है तो संगठन में रहते, क्योंकि वहां तो हमको रहना होता है ना सबके साथ। तो संगठन में क्या बाबा बोलते हैं, एक दो को देखकर या तो उमंग उत्साह में भी आ जाते हैं या तो अलबेलेपन में भी आ जाते हैं। सोचते हैं ये भी तो करते हैं, हमने भी किया तो क्या हुआ। तो बाबा कहते सोचते हैं ये भी करते हैं, हमने भी किया तो क्या हुआ। इसलिए संगठन से श्रेष्ठ बनने का सहयोग लो। बाबा कहते तुमने सहयोग लेना ना तो श्रेष्ठता का लो। हर कर्म करने के पहले ये विशेष अटेंशन व लक्ष्य हो कि मुझे स्वयं को संपन्न बनाकर सैंपल बनना है। ये बुद्धि में रखना चाहिए। तो बाबा कहते संगठन से अगर तुमने कुछ सहयोग लेना है ना तो श्रेष्ठ बनने का सहयोग लो। हर कर्म करने के पहले ये विशेष अटेंशन, ये विशेष लक्ष्य हो कि मुझे स्वयं को संपन्न बनाकर सैंपल बनना है, एग्जाम्पल बनना है, मुझे दृष्टांत बनना है। मुझे करके औरों को कराना। जैसे ब्रह्मा जी करके औरों से कराते थे, कभी नहीं किसी को कहते थे करो। फिर बार बार इस लक्ष्य को इमर्ज करो। मेरा लक्ष्य क्या है? संपन्न बनना है, संपूर्ण बनना है। लक्ष्य और लक्षण को मिलाते चलो तो शक्तिशाली हो जाएंगे। अपना लक्ष्य सामने हो, लक्ष्य के अनुसार लक्षण हो, ये हमारे सामने होना चाहिए। तो लक्ष्य और लक्षण को मिलाते चलो तो शक्तिशाली हो जाएंगे। संगठन में रहते लक्ष्य और लक्षण को समान बनाने वाले सदा शक्तिशाली आत्मा भव। ऑलवेज पावरफुल आत्मा भव। संगठन में एक दो को देखकर उमंग उत्साह भी आता है तो अलबेलापन भी आता है। सोचते हैं ये भी तो करते हैं, हमने भी किया तो क्या हुआ। इसलिए संगठन से श्रेष्ठ बनने का सहयोग लो। हर कर्म करने के पहले ये विशेष अटेंशन और लक्ष्य हो कि मुझे खुद को संपन्न बनाकर सैंपल बनना है, मुझे करके औरों को कराना है। फिर बार बार इस लक्ष्य को इमर्ज करो। लक्ष्य और लक्षण को मिलाते चलो, शक्तिशाली हो जाएंगे, कभी भी अलबेले नहीं बनेंगे। अब कहते श्रेष्ठ बनने का सहयोग लो ना। संगठन में कोई विस्मृति वाला कुछ पाठ बजा रहा है तो उसको देखकर विस्मृत तो नहीं हो जाओ। खुद एग्जाम्पल बनो, करके कराना है। किसी को बोलना भी नहीं है कि करो, करके कराना। स्लोगन है बाबा का, लास्ट में फास्ट जाना है तो साधारण और व्यर्थ संकल्पों में समय नहीं गवाओ। अब लास्ट में आए हैं, अगर हमको फास्ट जाना है तो बाबा कहते एक तो ऑर्डिनरी संकल्प मत करो और एक व्यर्थ संकल्प में टाइम अपना वेस्ट मत करो। हमेशा पावरफुल सोचो, समर्थ सोचो, है ना, स्पेशल सोचो, विशेष सोचना है। अगर हम चाहते हैं कि लास्ट में हम फास्ट चले जाएं तो लास्ट में फास्ट जाना है तो साधारण और व्यर्थ संकल्पों में समय हमको नहीं गंवाना है। अव्यक्त इशारे मिल रहे हैं हमको, सहज योगी बनने के मिल रहे हैं आजकल।
इसके लिए बाबा कहते हैं परमात्म प्यार के अनुभवी बन जाओ, भगवान के प्यार को अनुभव करो। जो प्यारा होता है उसे याद किया नहीं जाता है, उसकी याद तो अपने आप आ जाती है। सिर्फ प्यार दिल का होना चाहिए, सच्चा होना चाहिए, निस्वार्थ होना चाहिए। जब आप कहते हो मेरा बाबा, प्यारा बाबा, तो प्यारे को कभी भूल नहीं सकते ना। और निस्वार्थ प्यार सिवाय बाप के किसी आत्मा से तो मिल ही नहीं सकता है, किसी से भी नहीं मिल सकता। इसलिए कभी मतलब से याद मत करो भगवान को, निस्वार्थ प्यार में लवलीन रहो। भगवान के प्यार को अनुभव करने का समय है। एक बार अनुभव कर लेंगे ना, किसी और को याद करेंगे नहीं, सहज योगी बन जाएंगे। तो सहज योगी बनने की विधि ही है परमात्म प्यार का अनुभव कर लो एक बार बस, फिर हम किसी को याद नहीं करेंगे। जो प्यारा होता है उसको याद किया नहीं जाता है, उनकी याद स्वतः ही आ जाती है। सिर्फ हमारा प्यार जो है वो दिल का प्यार होना चाहिए, सच्चा होना चाहिए, निस्वार्थ होना चाहिए। जब कहते हो मेरा बाबा, जब कहते हो प्यारा बाबा, तो प्यारे को कभी भूल थोड़ी सकते हैं। और निस्वार्थ प्यार जो है वो सिवाय बाप के किसी भी आत्मा से मिल ही नहीं सकता है आपको। इसलिए बाबा कहते कभी भी मतलब से याद मत करो भगवान को, है ना। निस्वार्थ प्यार में लवलीन रहो बस, मतलब के लिए नहीं कि मतलब, जैसे कल परसों पढ़ा था ना, बाबा कह रहे थे मतलब के लिए याद करते हैं। थोड़ा सा कुछ हो जाएगा, 4 घंटा योग, 6 घंटा योग, बस प्रॉब्लम सॉल्व, फिर से वैसे के वैसे। ऐसे नहीं करना है। सदा ही हमको बाबा से सच्चा प्यार करना है, सदा बाबा से निस्वार्थ प्यार करना है, मतलब से नहीं याद करना है। निस्वार्थ प्यार में लवलीन रहना है। एक बार हम इसमें लवलीन रहेंगे, दुनिया का कोई भी चीज जो है वो हमको आकर्षित कर ही नहीं सकती, कोई भी चीज आकर्षित नहीं करेगी। तो ये थी आज की बाबा की शिक्षाएं। मीठे परमात्मा जी का हम धन्यवाद करेंगे, ब्रह्मा माँ का धन्यवाद, जगदम्बा माँ का धन्यवाद, अष्ट रत्नों का धन्यवाद, नवग्रहों का धन्यवाद, एडवांस पार्टी की सोल्स का धन्यवाद, बची हुई जितनी भी आत्माएं हैं सबका धन्यवाद, 5 तत्वों का धन्यवाद, ड्रामा का धन्यवाद, प्रकृति का धन्यवाद, माया का धन्यवाद, यमदूत का धन्यवाद, करोड़ों की आबादी का धन्यवाद, साधनों का धन्यवाद, साधन बनाने वालों का धन्यवाद, साथ में रहने वाली सोल्स का धन्यवाद, सहयोगी आत्माओं का धन्यवाद, अविनाशी खजानों का धन्यवाद, समय का धन्यवाद, शरीर रूपी इंस्ट्रूमेंट का धन्यवाद, पूरे यूनिवर्स का धन्यवाद, आप सभी सोल्स का धन्यवाद, सृष्टि की मेहमान नवाजी का तहे दिल से धन्यवाद करेंगे। धन्यवाद करते हुए ओम शांति।